वेदांग। वेदों का सही अर्थ समझने के लिए वैदिक काल के अंत में वेदांगों की रचना हुई। ये 6 हैं। इनमें है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। सबसे पहले बात करें शिक्षा की, तो वैदिक स्वरों का विशुद्ध रूप से उच्चारण करने के लिए शिक्षा का निर्माण हुआ, परंतु बाद में प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग शिक्षा हो गई। कल्प की यहाँ तक बात करें तो कल्प का अर्थ होता है विधि नियम। तो ऐसे कल्प जिसमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाए। कल्प सूत्रों को फिर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला सूत्र है इसमें शोध सूत्र, जिसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। यज्ञों की वेदियाँ कितनी बड़ी होनी चाहिए, उनका नाप जोप क्या होना चाहिए, इसके जो नियम बताए गए हैं वो श्रोत सूत्र में बताए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आता है शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र जो है वो श्रोत सूत्र के अंतर्गत ही है। शुल्ब का अर्थ होता है नापना। तो इससे हम सर्वप्रथम रेखागणित का आधार कह सकते हैं। दूसरा सूत्र जो है वो है गृह सूत्र। इसमें मनुष्य के समस्त लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तीसरा सूत्र जो है वो है धर्म सूत्र। इसमें मनुष्य के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। सूत्रों के अलावा अगर अगली बात करें तो व्याकरण की बात, तो अनेक नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का प्रयोग, समासों, संधियों आदि के जो नियम बनाए गए हैं व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। इससे भाषा का रूप सुस्थिर हो गया। व्याकरण के अंतर्गत पाणिनि का महान ग्रंथ अष्टाध्यायी मिलता है, परंतु पाणिनि के ग्रंथ में हमें 10 पूर्वाचार्यों का उल्लेख भी मिलता है। इससे प्रकट होता है कि पाणिनि के अलावा भी अनेक व्याकरण ग्रंथ उस समय उपलब्ध थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 18 अध्याय हैं, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है और इसमें सूत्रों की संख्या 3863 है। कालांतर में पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों को समझाने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य मूल रूप से पाणिनि की रचना के ऊपर टीका। अब हम बात करें निरुक्त की, तो निरुक्त वह शास्त्र है जो यह बताता है कि अमुक शब्द का अर्थ अमुक क्यों है। यास्क ने निरुक्त की रचना की और इसमें वैदिक शब्दों की निरुक्ति बताई गई है। यास्क से पूर्व भी 12 पूर्वाचार्यों का उल्लेख मिलता है। अगला जो वेदांग है वह है छंद। वैदिक साहित्य में गायत्री, विष्णुप, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि वैदिक काल में कोई छंद शास्त्र रहा होगा। यद्यपि आज वो प्राप्त नहीं है, फिर भी आचार्य पिंगल द्वारा लिखा गया छंद शास्त्र महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं ज्योतिष की, तो नक्षत्रों की गति और चाल के आधार पर भविष्य की घटनाओं का पूर्व आंकलन करना ज्योतिष कहलाता है। ज्योतिष की सर्वप्रथम रचना लगध मुनिकृत वेदांग ज्योतिष है। इसमें कुल 44 श्लोक हैं। इसके अतिरिक्त नारद संहिता में ज्योतिष के 14 आचार्यों का उल्लेख भी मिलता है। अब हम बात करते हैं स्मृतियों की, तो सूत्र साहित्य के पश्चात भारतवर्ष में स्मृति साहित्य का उदय हुआ। स्मृति साहित्य में मानव जीवन के संपूर्ण कार्यकलापों के विषय में विधि निषेधों का वर्णन किया गया है, अर्थात मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों का वर्णन संपूर्ण रूप से यदि कहीं मिलता है तो वह हमें स्मृति साहित्य में मिलता है। मनुस्मृति को सर्वाधिक प्राचीन स्मृति माना जाता है। इसकी रचना मनु ने की। इसका रचनाकाल लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक माना जाता है। मनुस्मृति पर विश्वरूप, मेघातिथि, कुल्लुक और गोविंदराज ने टीकाएँ लिखी। मेघातिथि की मनुस्मृति की टीका दायभाग कहलाती है। इसके बाद में याज्ञवल्क्य की स्मृति है। इसका रचनाकाल 100 ईस्वी से 300 ईस्वी माना जाता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर ने मिताक्षी नामक टीका लिखी और अर्पराग ने भी इसके ऊपर टीका लिखी। फिर अन्य स्मृतियों में नारद स्मृति 300 ईस्वी से 400 ईस्वी तक, पराशर स्मृति 300 से 500 ईस्वी, बृहस्पति स्मृति 300 से 500 ईस्वी और कात्यायन स्मृति प्रमुख मानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्मृतियों के बाद महाकाव्यों की, तो प्राचीन भारत में 2 महाकाव्य रहे। पहला रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने
की। मूल रूप से महाभारत में 8800 श्लोक हैं और इसे यव संहिता कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विजय संबंधी संचयन। जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई तो इसका नाम भारत हो गया, और अब जब 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसे महाभारत या शतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि गीता की रचना किसने की, तो वो नहीं बता पाते हैं। तो महाभारत का ही एक भाग गीता है, अतः महर्षि वेदव्यास ने ही गीता की रचना की। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि गीता का रचयिता कौन था, तो महर्षि वेदव्यास ही गीता के रचयिता हैं, इस बात को ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं पुराणों की। तो पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, अतः पुराण साहित्य के अंतर्गत वह समस्त सामग्री आ जाती है जिसमें प्राचीन भारत के धर्म, इतिहास, दर्शन, आख्यान, विज्ञान आदि का वर्णन देखने को मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें मुख्य रूप से ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि है। पुराणों की विषय वस्तु के बारे में देखें तो पुराणों की विषय वस्तु को 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें है पहला सर्ग, सृष्टि, दूसरा प्रतिसर्ग, प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि, तीसरा वंश, देवताओं और ऋषियों के वंश, चौथा मनवंतर, अनेक मनु, और पांचवा वंशानुचर अर्थात विभिन्न राजाओं के राजवंशों का वर्णन हमको पुराने को देखने को मिलता है। इस प्रकार प्राचीन भारत की जानकारी के साधन के रूप में ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में वेद से लेकर पुराण तक की सामग्री ऐसी सामग्री है जिसमें हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सारी विषय वस्तु या बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी जानकारियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं।